1 किलो चांदी की कीमत में 20,000 की कमी आई है। चांदी 2.50। सोने की चमक अचानक पड़ी फीकी, चांदी की चाल भी हुई सुस्त। क्या ये खरीदारी का सही मौका है? क्या कीमतों में अभी और गिरावट बाकी है? दिल्ली से लेकर मुंबई तक सराफा बाजार में मची इस बड़ी हलचल की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। भारतीय सराफा बाजार में इन दिनों भारी उठापटक देखने को मिल रही है। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। घरेलू बाजार में सोने के दाम धड़ाम से नीचे आ गए हैं, वहीं चांदी की कीमती चमक भी कम होती दिख रही है। वैश्विक संकेतों और केंद्रीय बैंकों के सख्त रुख ने निवेशकों को फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में डाल दिया है। दिल्ली से बेंगलुरु तक क्या है सोने का हाल? राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत गिरकर 1,49,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। वहीं मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ये भाव 1,48,900 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो दिल्ली में ये 1,36,690 रुपए और अन्य प्रमुख शहरों में 1,36,540 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। कीमतों में ये कमी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत भरी खबर जरूर हो सकती है। चांदी की चमक भी हुई फीकी। दूसरी कीमती धातु चांदी की कीमतों में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। बता दें कि चांदी 2,54,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। हालांकि इससे ठीक एक दिन पहले 20 मार्च को दिल्ली के बाजार में इसमें करीब 1% की तेजी देखी गई थी और भाव 2,40,500 रुपए तक पहुंचे थे, लेकिन वो बढ़त बरकरार नहीं रह सकी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी का हाजिर भाव $72.18 प्रति औंस के आसपास दबाव बना हुआ है। आखिर क्यों अचानक टूट रहे हैं दाम, ये आप सब जानना चाहते होंगे, तो आपको बता दें कि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरावट के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहली है बढ़ती महंगाई की चिंताएं, उसके बाद है पॉलिसी रेट्स पर केंद्रीय बैंकों का सख्त रुख और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि इस वक्त ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच भीषण जंग चल रहा है, जिसमें ईरान एक तरफ है, अमेरिका इजराइल दूसरी तरफ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो विश्व का सबसे बड़ा तेल समुद्री मार्ग है, उस पर ईरान का कब्जा है और फिलहाल वो बंद है और इसके कारण कच्चे तेल की कीमत प्रभावित हो रही है और कहीं ना कहीं इसका असर सोने पर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं और डॉलर के पक्ष में वैश्विक संकेतों के कारण सोने की कीमतों में भारी दबाव बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोने का भाव फिलहाल $4,663.54 प्रति औंस चल रहा है। फिलहाल 24 घंटों का हाल। अगर 20 मार्च के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 650 रुपए या 0.42% टूटकर 1,52,650 रुपए पर आ गया था। वहीं कमोडिटी एक्सचेंज MCX के आंकड़ों के अनुसार 20 मार्च को दोपहर के सत्र में सोना 2,07,024 रुपए और चांदी 6,761 रुपए तक महंगी हुई थी। ये दर्शाता है कि बाजार वर्तमान में बेहद अस्थिर है और वैश्विक संकेतों पर बारीकी से प्रतिक्रिया दे रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ भी नया अपडेट आएगा तो वो भी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए। है डॉलर में बढ़ोतरी होने से सोने और चांदी की डिमांड कम हो रही है। इसकी वजह से इसमें तेजी की जगह लगातार गिरावट देखी जा रही है। 29 जनवरी के दिन सोने और चांदी दोनों ने एक साथ ही रिकॉर्ड बनाया कि निवेशक देखते रह गए। 24 कैरेट सोने के दाम इस दिन MCX पर 1,93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए और आज इसकी कीमत इस कदर गिर चुकी है कि सोने का दाम 1,47,440 रुपए चल रहा है। वहीं 29 जनवरी से अब तक के भाव को देखिए तो सोने में लगभग 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। 29 जनवरी 2026 को 10 ग्राम सोने का दाम 1,93,000 रुपए चल रहा था और अब लगातार इसमें गिरावट देखी जा रही है। सोने और चांदी में और कितनी गिरावट आएगी, इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की गई। अजय केडिया की माने तो अगर ऐसी ही गिरावट रही तो 10 ग्राम सोने का भाव 1,15,000 रुपए के आसपास जा सकता है। इसका मतलब है कि एक बार फिर सोने की कीमत 1 लाख के करीब जाएगी। अब जानते हैं कि आपके शहर में सोने का भाव क्या चल रहा है। पटना में सोने की कीमत 1,47,990 रुपए, जयपुर में 1,48,050 रुपए, कानपुर में 1,48,110 रुपए, लखनऊ में 1,48,110 रुपए, भोपाल में 1,48,220 रुपए, इंदौर में 1,48,220 रुपए, चंडीगढ़ में 1,48,070 रुपए, रायपुर में इसकी कीमत 1,48,010 रुपए चल रही है।
अजय केडिया की माने तो अगर आप इस समय निवेश भी करना चाहते हैं तो गोल्ड ETF में SIP के जरिए ही पैसा लगाएं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और गिरावट देखी जा सकती है। लगातार निवेशकों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में सोने की कीमत एक बार फिर से 1 लाख रुपए के नीचे आएगी और क्या चांदी में भी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की जाएगी। इन्हीं सब सवालों के बीच में अगर आंकड़ों की माने तो लगातार सोने और चांदी की कीमतें गिर रही है। इसे लेकर ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने की कीमत 1 लाख रुपए 15,000 तक जा सकती है, जबकि चांदी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे निवेशकों को बड़ा फायदा होगा और जिनके घर में शादी ब्याह है उन लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। इस युद्ध की वजह से लगातार शेयर बाजार से लेकर सोने और चांदी बुरी तरह से हिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि सोने और चांदी की कीमतें आने वाले